ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैथ आर एस अग्रवाल बुक से क्लास 7 एक्सरसाइज 8B का पार्ट 3 वाली वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस को। तो ये रहा तुम्हारा 11 नंबर क्वेश्चन और ये जो है हमारा पार्ट 3 है। अगर तुम्हें पार्ट 2 में यानी 10 तक के क्वेश्चंस में डाउट लगे तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तुम डायरेक्ट जाकर वहाँ से भी देख सकते हो या फिर तुम चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के थ्रू भी देख सकते हो। फिलहाल अगर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो इस केस में हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन। तो देखो ये जो वैल्यू है ये तुम्हारा दोनों जो है एक्सट्रीम दिया हुआ है। एक्सट्रीम मतलब समझते हो ना, फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म तुम्हें दिया हुआ है। कौन कौन सा टर्म दिया है? फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म तुम्हें दिया हुआ है। तुम्हें सेकंड और थर्ड के बारे में पूछ रहा है कि क्या होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी तुम्हें मीन की बात की जा रही हो तो वो सेकंड और थर्ड की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस केस में तुम्हें बहुत ही आसानी से पहले तुम्हें प्रोपोर्शनल का फॉर्म देना होगा, उसके बाद जो है मीन का फॉर्मूला जो है लगा के भी निकाल सकते हो या फिर तुम फॉर्म आगे कैलकुलेट करते चले जाओगे तो वो भी निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या था इसका? पावर ऑफ एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट था, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो था हमारा वो इक्वल हो रहा था प्रोडक्ट ऑफ मीन के। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मीन भी लिख लो और ये वैल्यू जो है तुम्हें यहाँ पे हम लोग लगा के भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ मीन हमें निकालना है, यानी मीन हमें निकालना है, मीन हमें नहीं मालूम है तो ये हमारा x इंटू एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करोगे यानी 6 इंटू 24, तो यहाँ पे x जो वैल्यू है वो रूट अंडर में 6 इंटू 24 देखने को मिलेगा। ये वैल्यू तुम आगे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा कि जो वैल्यू है तुम्हारा वो तुम्हारा 144 होगा और उसका रूट अंडर तुम्हें 12 मालूम चल जाएगा, ठीक है। या फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो 24 को जो है 6 इंटू 4 लिख सकते हो और ये 6 ऑलरेडी है तुम्हारा, ये रूट अंडर में दो का पेयर बन गया तो 6 बाहर निकल गया। 4 जो है अगर हम लोग 4 को लिखना चाहे तो 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है 6 इंटू 2 बाहर निकल जाएगा और इस क्वेश्चन के लिए जो मीन हमारा देखने को मिलेगा वो 12 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर 12 हो जाएगा। अब इसका हम लोग सोल्यूशन अब दूसरे तरीके से देखते हैं। देखो जो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं फॉर्म जो हमारा प्रोपोर्शन का है उस तरीके से हम लोग देखते हैं। 6/x कर देंगे, मीन बोला है तो सेकंड और थर्ड हमें नहीं मालूम है यानी x इंटू एक्स कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 24 हो जाएगा। यहाँ पे 6/x हो जाएगा, ये वैल्यू x जो है x/24 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो वैल्यू तुम्हारा x है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 इंटू 24 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा वो 6 इंटू 24 निकल कर आ जाएगा और यहाँ से जो मैंने अभी तुम्हें तुरंत बताया कि 6 और 2 जो है बाहर निकल जाएगा और ये वैल्यू तुम्हें बनाएगा 12 और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। सेकंड नंबर में और थर्ड नंबर में भी सेम करना है। देखो इसको किस तरीके से हम लोगों ने प्रोसेस देख लिया, अब हम लोग इसका डायरेक्ट सोल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 3 को क्या कर सकते हैं? 3 बाई हम लोग कह सकते हैं x इक्वल टू में x/27 कह सकते हैं। यहाँ पे 3 इंटू 27 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हमारा जो रूट अंडर है ये हमारा 3 इंटू में 27 पे चला जाएगा x का वैल्यू निकालने के लिए। x का वैल्यू जो है हमारा निकल कर क्या आएगा? 3 इंटू अगर हम लोग 27 को लिखना चाहे तो 3 इंटू 9 लिख सकते हैं, तो 3 डबल पेयर हमारा बन गया तो ये 3 एक बार बाहर निकल गया। 9 को हम लोग 3 इंटू 3 लिख सकते हैं यानी 3 भी डबल पेयर बना रहा है तो वो भी बाहर निकल गया। यहाँ पे एक्चुअल में आंसर में 9 देखने को मिलेगा x का। सेकंड नंबर का आंसर तुम्हें 9 देखने को मिल गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जो कि डेसिमल में दिया हुआ है। डेसिमल में दिया हुआ है तो घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से इसका भी कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। 0.4 दिया है और ये वैल्यू हमारा x से हो जाएगा, ये हमारा x हो गया और 0.9 हो गया ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखोगे क्या कि x स्क्वायर इज इक्वल टू में 0.4 इंटू में 0.9 चल जा रहा है हमारा मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो ये x स्क्वायर जो है वो तुम्हारा रूट अंडर में 4 इंटू कितना हो जाएगा 9 और ये वैल्यू जो है डेसिमल अगर हटाओगे तो इस केस में तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो तुम वैल्यू देखोगे यहाँ पे ये हमारा, एक मिनट क्या हो गया, यहाँ पे जो तुम्हारा वैल्यू देखने को मिलेगा ये हमारा 100 आ जाएगा बटा में, ये डेसिमल हटाया तो इसके बटा में 10, ये डेसिमल हटाया तो इसके बटा में 10, तो ये 10 इंटू 10 100 हो जाएगा और ये जो रूट अंडर हम लोग देख रहे हैं ये अब पूरा के ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू तुम्हें देखने को मिलेगा 9 और 4 मल्टीप्लाई में है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 लिख सकते हैं 9 को, तो 2 और 3 हमारा बाहर निकल गया और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 जो है बाहर निकल गया। यहाँ पे x का जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा वो तुम्हें 6/10 देखने को मिलेगा, ठीक है। और 6/10 जो है वो तुम्हारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो तुम्हें देखने को मिल रहा है और सारे के सारे वैल्यू जो है डेसिमल में दिए हुए हैं तो इसे भी हम लोग डेसिमल में ला देंगे। ये वैल्यू हमारा 0.6 जो है इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने इस वीडियो में अभी तक 11 नंबर सॉल्व कर लिया है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर हम लोग नजर डाल लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स टू गेट द नंबर आर इन द प्रोपोर्शन। कह रहा है ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं इन सभी में से सभी जो नंबर्स हैं उन सभी में क्या क्या जोड़ा जाए कि जो वैल्यू है हमारा प्रोपोर्शन में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से है, हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया हुआ है, सभी में x जोड़ दो। मान लेते हैं कि नंबर जो है जोड़ने वाला वो हम लोग x लिख देते हैं। तो इस केस में हम लोग लिखेंगे क्या? लेट द नंबर शुड बी एडेड
should be added to get the numbers in proportion, the number in proportion बी एक्स। यहाँ पे ये लाइन लिख लेने के बाद तुम देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये फर्स्ट टर्म जो है तुम्हारा 5 + x हो जाएगा। अब इसे प्रोपोर्शन में दे दो, ये हमारा सेकंड टर्म 9 दिया हुआ है तो 9 + x कर दो, ये वैल्यू तुम्हारा डबल प्रोपोर्शन यानी डबल रेशियो जो है प्रोपोर्शन हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है तुम्हें देखने को क्या मिलेगा, 7 + में x देखने को मिलेगा और ये रेशियो 12 में x देखने को मिल जाएगा। ये तुम्हें फॉर्म देखने को मिल गया। अब देखो इसे तुम 5 + x लिख सकते हो, बाई 9 + x लिख दोगे। अब ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा 7 में x और ये वैल्यू 12 में x हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो इसे जो है जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 + x में जो है हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 + x के साथ। यहाँ पे इसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, वैल्यू जो है हमें देखने को मिलेगा 7 में x इंटू में देखने को मिलेगा 9 में x। और यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला कि इसे और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन पहले करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, पहले यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे मिलेगा 5 12 जो है 60 होता है तो 60 ले गया, प्लस में ये वैल्यू हमारा 5x हो गया, प्लस में 12x हो गया। यहाँ पे x² हो जाएगा। अब x² देख के घबराना नहीं है कि सर ये तो क्वाड्रेटिक जा रहा है, ये स्क्वायर पावर में आ रहा है, ये आवादी साइड। देखो ये पावर जो है दोनों तरफ देखने को मिलेगा, ये वैल्यू इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। तो ये घबराना नहीं है। 7 9 जो है तुम्हारा 63 होता है, 63 लिख लो, ये 7x हो जाएगा, फिर 9x हो जाएगा। और देखो यहाँ पे तुम्हें फिर से देखने को मिल गया x²। तो यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो अब वापस से जो है इस वैल्यू को तुम कैंसिल आउट करा सकते हो। यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है तो ये एक तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी तुम्हें नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अब लाइक टर्म्स को एक तरफ लाओ। ये वैल्यू इसके साथ जुड़कर 17x हो गया, प्लस में x² है, प्लस में x² लिख लिया। यहाँ पे ये वैल्यू x में है, जुड़ गया तो ये वैल्यू हमारा 16x बना, प्लस में यहाँ आएगा तो माइनस में 16x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में x² है तो माइनस में x² हो जाएगा। ये जो 60 हमारा प्लस में था, ये 63 हमारा प्लस में है, इधर आके 60 जो है माइनस में हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसे जो है हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। x² से तो x² हमारा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 16x है और यहाँ पे 17x है और यहाँ पे 16x है तो बचेगा तुम्हारा x और यहाँ पे 3 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पे 12 का है उसका आंसर हमें क्या देखने को मिल गया, तो 12 नंबर के लिए हमें रिक्वायर्ड आंसर जो है x = 3 देखने को मिल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारे सामने ये रहा। क्वेश्चन जो है 12 की तरह ही है। इसमें हमें बोला गया है कि सब्सट्रैक्ट करना है इन सारे नंबर्स में से जो हमें देखने को मिलेगा प्रोपोर्शन के रूप में, ठीक है। तो इसका भी सोल्यूशन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हम लोगों ने पहले नंबर को सॉल्व किया था, 12 नंबर को सॉल्व किया था। तो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट द नंबर शुड बी सब्सट्रैक्ट टू गेट द नंबर्स इन प्रोपोर्शन। ये हम लोग लिख लेने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे हमें 10 दिया है तो 10 माइनस में x हो जाएगा, ये रेशियो दे दिया। अगर तुम्हें कलर नहीं दिख रहा होगा तो इसमें हम लोग कलर चेंज भी कर लेंगे। यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कितना, तो 12 माइनस में x हो जाएगा, ये हमें प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगा कितना, तो प्रोपोर्शन में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे थर्ड नंबर 19 है यानी 19 माइनस x हो जाएगा। 19 माइनस में x कर दिया। यहाँ पे अगला नंबर जो है हमारा प्रोपोर्शन में हो जाएगा, ये हमारा रेशियो में हो जाएगा। ये हमारा नंबर दिया है 24 तो 24 माइनस में x कर दिया। अब देखो ये वैल्यू जो तुम्हें दिख रहा है ये वाला, इसके साथ जो है फ्रैक्शन का फॉर्म ले लेगा। यहाँ पे हम लोग इसे फ्रैक्शन का फॉर्म दे देते हैं। ये वैल्यू हमारा 10 माइनस में x बाई में 12 माइनस में x हो जाएगा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा हमारा 19 माइनस में x बाई 24 माइनस में x के। अभी कोई बच्चा हमें कमेंट किया है कि कलर नहीं दिख रहा है सर, तो कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अब ये वैल्यू हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू जो है हमारा 24 माइनस में x और ये वैल्यू इंटू में 10 माइनस में x हो जाएगा, इक्वल टू में 19 माइनस में x हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारा मल्टीप्लाई में हमारा 12 माइनस में x चला जाएगा। अब देखो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 240 बन गया, ठीक है। जो तुम्हें मर्जी उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे देखो तो 24 इंटू में 10 करोगे तो वो भी वैल्यू तुम्हें 240 देखने को मिलेगा। यहाँ पे माइनस में 24 हो जाएगा x के साथ और माइनस में तुम्हें 10x देखने को मिलेगा, प्लस में x² देखने को मिलेगा। यहाँ पे तुम्हारा जो वैल्यू है वो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, राइट हैंड साइड में। इसे पहले छोटा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगा 19 इंटू 12 तो 19 इंटू 12 कर लेते हैं। तो 19 टू जो है 18 होता है तो 8 हो गया, 3 हमारा कैरी हो गया, 19 बन जाए 19 और 3 जो है 22 बना दिया, तो 228 देखने को मिल रहा है, तो 228 लिख लिया। माइनस में जो है हमारा वैल्यू 19x हो जाएगा, माइनस में जो है 12x देखने को मिलेगा और प्लस में x² देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग ये जो नीचे लिखे हुए हैं इसे क्लियर करते हैं और इन सभी को जो है एक साथ कैलकुलेट करके लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसे भी
सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम लोग वापस से इसे थोड़ा सा जूम कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू तुम्हें दिख रहा है लाइक टर्म्स वाला, उसे एक तरफ ला लो। सबसे पहले तो इसे कैलकुलेट कर दो, जितना भी आएगा उतना लिख देना। 240 माइनस में ये वैल्यू जुड़ जाएगा तो 34 बन जाएगा। एक्स के साथ एक्स स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू जो है 228 हो गया। माइनस में ये वैल्यू जो है जुड़ जाएगा तो 9 और 2 जो है 11 होता है, तो 11 2 1 आ गया कैरी, 1 और 1 जो है 2 होता है और 2 और 1 3 होता है, तो ये वैल्यू हमारा एक्स के साथ हो गया, प्लस में एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को जरा एक तरफ खींचो, एक्स स्क्वायर है माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो ये दोनों हमारा जो है एक तरफ आया तो माइनस में एक साइन हो गया। यहाँ पे माइनस में 34x देखने को मिलेगा तुम्हें, और यहाँ से हम लोग जो है 31 माइनस में दिख रहा है तो इधर आएगा तो प्लस में 31x हो जाएगा। यहाँ पे 228 जो है तुम्हें दिख रहा होगा प्लस में, और यहाँ पे जो तुम्हारा 240 है ये हमारा इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 240 कर दिया निगेटिव में। यहाँ से ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ये वैल्यू माइनस में तो तुम्हें 3x देखने को मिलेगा, माइनस में 3x लिख लिया। ये वैल्यू माइनस में जो है 12 तुम्हें आ जाएगा देखने को, तो 12 लिख लिया। यहाँ पे x इज इक्वल टू -12 तुम्हें देखने को मिलेगा -3। यहाँ से 3 से 4 कटा दिया और माइनस से माइनस कटा दिया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर हमें देखने को मिलेगा वो हमारा 4 देखने को मिल रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है, तुमने कभी मैप देखा होगा, ये जैसे मान लेते हैं ग्लोब है, ठीक है। तो ग्लोब में जो है बहुत ज़्यादा जगह देखने को मिलता है, बहुत ऐसे जगह रहता है जो बहुत ही छोटा ग्लोब में देखने को मिलता है लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ही बड़ा स्पेस होता है और बहुत ही ज़्यादा जगह को छेगा हुआ रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग दिखाने के लिए, जो पूरा दुनिया इतना बड़ा है कि उसे एक ग्लोब पे लाना तो संभव नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं स्केल का। और जो मैप वगैरह तुम देखते हो कहीं जाने के लिए, उसमें भी हम लोग मैप में स्केल का यूज़ करते हैं। जो तुम्हारा स्केल होता है ये वाला स्केल नहीं, यहाँ पे अगर तुम देखो तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा 1, यहाँ पे 2, ये 5 हो गया, 1.5 ये हमारा 2.5, ये 3, इस तरीके से ये वाला स्केल से तुम जब मेजर करोगे तो जैसे यहाँ से तुम 0 से 1 यूनिट किया तो ये तुम्हें 1 यूनिट देखने को मिलेगा। लेकिन वही जब तुम ग्लोब्स के ऊपर देखोगे, यहाँ से अगर मान लेते हैं तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट दूरी देखने को मिलेगा, तो उसको जितना भी किलोमीटर को दर्शाया होगा 1 यूनिट के लिए, 1 सेंटीमीटर के लिए तुम्हारा जो स्केल दिखाता है, उसको अगर तुम्हें मान लिया जाए 4000 किलोमीटर दिखाया जा रहा है, तो उसका मतलब हुआ कि वो 1 यूनिट जो तुम्हें इतना दूर देखने को मिलेगा वो 4000 किलोमीटर दूर पे स्थित होगा, एक जगह और एक जगह। समझ में आ गया? तो वो चीज़ हमारा मैप में स्केल का के लिए यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहा जा रहा है कि फाइंड द या फिर व्हाट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स। कह रहा है कि मैप हमारा वो दिया गया है, ये मान लेते हैं मैप है, ये पहला टाउन ये दूसरा टाउन, ये हमारा स्केल दिया है कि 1 जो है 15, ये जितना भी वैल्यू है वो तुम अपना कैलकुलेट कर लेना। ये हमें दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर के साथ, और ये उसका रेशियो जो है इतना मान लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि इफ दे आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द मैप। अब यहाँ से 4 सेंटीमीटर दूरी पे ये टाउन है, तो तुम्हें बताना है कि ये इतना दूरी जो है वो कितना दूरी पे होगा। सबसे पहले तो तुम देखो कि 1 सेंटीमीटर के केस में तुम्हें देखने को कितना मिला, ये वैल्यू टोटल उतार दो, कितना जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, और 5 के ऊपर ये हमें 1 2 3 4 5 और 6 देखने को मिल गया, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू जो है हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर तुम 1 सेंटीमीटर को अगर चेंज करोगे कि किलोमीटर में जो है कितना दूरी तक है, तो ये वैल्यू जो है छोटा हो जाएगा। ये हमारा पहले तो जितना है उतनी लिख लेते हैं, 20 और ये 2060 हो गया। अब देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है वैल्यू, तो पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो सेंटीमीटर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 तो जैसे ही तुम सेंटीमीटर के वैल्यू को 100 मीटर में चेंज करोगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने 100 से डिवाइड कर लिया। अब ये वैल्यू जो है सेंटीमीटर से हमारा मीटर में चेंज हो गया, ठीक है। अब हमें करना है किलोमीटर में, तो यहाँ पे 1000 से और डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारा किलोमीटर में निकल गया। ये हमारा 30 से ये 30 कैंसिल आउट हो गया, ये 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गया, और ये वैल्यू हमें 50 किलोमीटर देखने को मिलेगा इस केस के लिए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के केस के लिए हमें चाहिए 4 सेंटीमीटर का दूरी, तो ये जो 50 किलोमीटर आया है सिंपली इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू तुम्हारे किलो में आ जाएगा, जो कि तुम्हें कितना देखने को मिलेगा, 200 किलोमीटर तुम्हें इस केस के लिए आंसर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को भी सॉल्व कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें 15 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है उसका थीम पहले समझ लो। कह रहा है कि किसी सर्टेन टाइम पे, किसी निश्चित समय पे एक 6 मीटर का जो है पेड़ है, ठीक है। मान लेते हैं ये पेड़ है 6 मीटर का, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई समय है, यहाँ से सन जो है वो उगा हुआ है, समझा, यहाँ पे सन राइज किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जब इसका प्रकाश पड़ेगा तो इसका छाया बनेगा, शैडो बनेगा या नहीं बनेगा, तो उस केस में जो है शैडो तुम्हें 8 मीटर देखने को मिल रहा है। मान लेते हैं ये यहाँ से जो दूरी यहाँ तक है, यहाँ तक वो तुम्हें 8 मीटर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसी समय पे जब ये शैडो फॉर्म हो रहा है, उसी समय पे कोई पोल है जो मालूम नहीं है कि कितना मीटर ऊंचा है, लेकिन उसका जो शैडो दिया है वो तुम्हें दिया है कि वो 20 मीटर का बना रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी तुम्हें बता दिया है कि 20 मीटर है, और ये तुम्हें पूछ दिया है कि फाइंड द
हाइट ऑफ द पोल, तो ये तुम्हारा x हो जाएगा। देखो सेम समय पे बोला है तो जो रेशियो इसका बनेगा वही रेशियो इसका भी बनेगा, तो यानी दोनों रेशियो हमारा इक्वल हो जाएगा। और वही बात हमारा प्रोपोर्शन कहता है कि जब दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल हो तो वो हमारा प्रोपोर्शन में आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है तुम्हें 7th लेवल पे बहुत ही आसानी से बता दिया है कि रेशियो जो है ये और वो होगा। ठीक है, लेकिन जब तुम 9th में जाओगे तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। ये सारे वैल्यूज यहाँ पे एंगल बता देगा कि इतना एंगल के साथ जो है सन हमारा यहाँ पे शैडो बना रहा है, और उस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें बनाने को मिलेंगे 9th क्लास में। तो यहाँ पे मैं केवल थोड़ा सा टॉपिक बता देता हूँ कि क्या होता है उसमें। यहाँ पे जब सन बनाता है तुम्हारा, मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उस केस में जो ये वाला हाइट होता है और ये वाला जो हाइट होता है, अगर उसे हम लोग मतलब डिवाइड करते रहे थे, ठीक है, तो जो भी हमें वैल्यू देखने को मिलता था वही केस इसके लिए भी इक्वल होता था। ठीक है, और उस केस में जो अब ये दोनों कोई का जो वैल्यू हमारा निकल कर आता था वो हमारा इसमें जो वैल्यू निकला है उसके इक्वल आता था। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर लेते थे। फिलहाल हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सॉरी इसका थीम समझ लिया है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे तुम लिख सकते हो एक मतलब पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो कि हाइट ऑफ ट्री जो है, अगर मान लेते हैं हम लोग एच से हाइट दर्शा रहे हैं और टी से ट्री को दर्शा रहे हैं, और यहाँ पे इसका जो रेशियो होगा, अगर उसका एस को साइड से दर्शा रहे हैं और टी से ट्री को दर्शा रहे हैं, तो इन दोनों को का रेशियो जो है वो हमारा इक्वल रेशियो का होगा। हाइट ऑफ यहाँ पे हम लोग पोल कर दे रहे हैं पी से, और शैडो कर दे रहे हैं एस से, और पी से कर दे रहे हैं इसका, तो इन दोनों को का जो रेशियो होगा वो इन दोनों को के इक्वल होगा। तो हाइट ऑफ ट्री कितना दिया है 6 रेशियो लिख दिया, और ये वैल्यू हमारा 8 दे रहा है शैडो, और यहाँ पे इक्वल कर देंगे या फिर प्रोपोर्शन लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रोपोर्शन लिख ले रहे हैं। हाइट ऑफ पोल हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं 1 मीटर का होगा, यहाँ पे हम लोग 20 मीटर मान लेंगे, उसका शैडो हो रहा है। ठीक है, दिया हुआ है, गिवन है। ये वैल्यू हमारा 6/8 लिख सकते हैं, ये वैल्यू हमारा x/20 लिख सकते हैं। तो x ही ना निकालना है हमें, तो यहाँ पे 6 इंटू में 20 हो जाएगा ये वैल्यू, और ये हमारा 8 जो है डिवाइड में है तो डिवाइड में ही रहने देना। अब देखो यहाँ से अब तुम कटाओगे 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 2 से ये वैल्यू 3 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा, और तुम्हें जो आंसर देखने को मिलेगा वो 3 इंटू 5 यानी 15 जो है ये तुम्हें देखने को इसका आंसर मिल जाएगा। हाइट ऑफ द पोल तुम्हें कितना देखने को मिलेगा 15 मीटर। तो यहाँ पे मीटर भी तुम लिख सकते हो, यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हम लोगों ने 15 मीटर लिख दिया। इस क्वेश्चन के लिए हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देखने को मिल गया। ये जो हमारा पार्ट 3 था, इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 8B भी कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो जो है हमारा 8C के ऊपर होने वाला है। अगर तुम्हारे चैप्टर में या फिर तुम्हारा जो स्कूल है उसके अनुसार जो है तुम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।